वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर। शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर। एक्सरसाइज 2.5 बचा हुआ है, 2.4 तक कंप्लीट हो चुका है। 2.5 शुरू करने से पहले मैंने सोचा एक अलजेब्रिक फार्मूलाज का एक वीडियो बना दूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज हुए हैं। तो सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज मैंने इकट्ठे किए, एक जगह लिखे हैं मैंने, और ये आपको क्लास 10th क्या 11 तक भी 11-12 तक भी काम में आने वाले हैं। तो इस फॉर्मूलाज के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये जानकारी रहे और आप इसे याद कर सके एक जगह। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही काम का होगा आपके लिए, उम्मीद है। तो अलजेब्रा के इतिहास के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा पहले देखिए, इसको लिखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं अलजेब्रा को। अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीज गणित। बीज, बीज हिंदी मीडियम वाले, बीज गणित, है ना। एकदम बीज मतलब एकदम बीज, जैसे एकदम रूट, है ना, रूट से भी पहले बीज ही आता है ना। उसी तरह इसका इतिहास बेबीलोन से शुरू होता है। बेबीलोन, बेबीलोन का जो साम्राज्य है मिडिल ईस्ट में, बेबीलोन से शुरू होता है इसका इतिहास। और बेबीलोन साम्राज्य के बाद बेबीलोनियन बीज गणित अल्जेब्रिक के बाद इनका एक बीज गणित का मतलब अलजेब्रा का एक रिटन बुक जो उपलब्ध है हमारे पास, हम लोगों के पास, वो है सन ईस्वी ईयर 830 साल का, 830 साल का। एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन, नाम उनका मोहम्मद इब्न मूसा। उनकी एक पुस्तक थी हिसाब अल जबर। पुस्तक का नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमको जितना याद है भाई उतना ही लिखा हूं। हिसाब अल जबर, एक्चुअली अल जबरा, अल जबर वर्ड से आया है, ये अरबिक वर्ड है ना। अल जबर, हिसाब अल जबर, ये अल जबर जो वर्ड है इसी से अलजबरा आया है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं अल जबर वर्ड को, है ना, अल जबर। और उस पुस्तक के बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और इसमें बहुत सारे सुधार हुआ है। और अभी का अलजेब्रा बहुत ही एडवांस है। इस इस युद्ध से हम लोग बहुत ही मैथमेटिक्स में आगे बढ़ चुके हैं उससे, लेकिन शुरू तो उन्होंने किया इसलिए उनको याद किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस पे फॉर्मूलाज पे। तो ये जो फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला में चर्चा करूंगा। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसको कलर बदल लेते हैं, देख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, आपको याद ही होगा। जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसे भी याद नहीं होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उसे भी याद होगा, है ना। ये बिल्कुल जवान पे है बहुत आदमी का। एक्चुअली फॉर्मूला आया कहां से बताए तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब, इसको ऐसे करिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना। ये वाला ब्रैकेट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा वही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करके दिखाई देते हैं। ए को ए से करिए, ए वाला ए होगा, क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। फिर ए अब एक बार बी से होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन है यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, ए बी। अब बी शुरू होगा ए से, देखिए प्लस साइन है इसका, प्लस आ ही जाएगा, क्या होगा, बी इंटू ए बी, ये हो गया। अब बी शुरू होगा बी से, प्लस साइन है, प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी और बी ए, मतलब यही तो है, ए बी और बी ए दोनों एक ही हुआ, तो लिख सकते हैं 2ab या 2ba, एक ही बात हुआ, प्लस बी स्क्वायर, है ना। समझ गया ना ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, ये वाला फॉर्मूला। तो इसी तरह बाकी सारे फॉर्मूलाज प्रूव्ड हैं, मैं सबको प्रूव करने नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक दिखाया हूं, है ना। बाकी सारे ऐसे ही प्रूव्ड हैं। तो आपको ये, जब अलजेब्रिक इंटिटी, जब अलजेब्रा का कोई यूज आपके मैथमेटिक्स में आएगा तो ये सारे प्रूवन है, आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपको इसे याद कर लेने हैं, है ना। ये वाला तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वैसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ पर देखिए मैंने कोशिश किया है कि एक
ये दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को एक जगह समेटने का, उसके बाद तीन वेरिएबल वाले आएंगे नीचे, है ना। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है, देखिए वैसे ही करिएगा, यदि आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो करिएगा तो अब यही आपका आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन इंटू ब्रैकेट के अंदर में है ए प्लस बी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ये पहला स्टेज था, इसके बाद वाला स्टेज ये वाला है, ठीक है। वैसे ए माइनस बी का होल क्यूब होगा तो बस यही है, बिल्कुल देख लीजिए, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू अंडर ब्रैकेट है ए माइनस बी, ठीक है। ये उसका प्रीवियस स्टेज है, ये एक ही बात है, आप इसे करिए या इसे करिए, बात एक ही है ना। उसके बाद नीचे आपका हो रहा है ए प्लस बी टू द पावर 4, है ना, ए प्लस बी का होल टू द पावर 4 है, इसका ये है। नॉर्मल ये आपका ए प्लस बी 4 ये वाला यूज होगा नहीं, बहुत ही रेयर यूज है, लेकिन मैंने लिखा एक जगह 10th क्लास में, कभी कभी ये किसी किसी सवाल में क्वेश्चंस पर एग्जाम्स परस्पेक्टिव नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए रख लें, आपको सुविधा होगा, ठीक है। ए माइनस बी टू द पावर होल 4 है। उसके बाद देखिए लास्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है फॉर्मूला, ये बिल्कुल याद ही होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला बिल्कुल। और उसके जस्ट नीचे मैंने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से याद होगा, तो याद है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी उसी को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल याद कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट, है ना, बिग ब्रैकेट कवर, उसके बाद अंडर है अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट के बारे में मैंने बोधमास रूल में समझाया है। किसको पहले सॉल्व करना है ये जरूर देख लें, थोड़ी सी गलती बिल्कुल ही मैथमेटिक्स को खराब कर देगी, बिल्कुल ही आंसर आपका खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं आएगा, है ना। एकदम बोधमास, ऑन बोधमास फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, है ना, किसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद इसी तरह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आपको रेयर एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए मैंने लिख दिया ताकि आपको याद हो। ऐसे तो है और भी, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, वो भी जरूरत है, वो भी बहुत सारे अल्जेब्रिक एंटिटीज बहुत है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जो जरूरत है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों तो जरूरत है ही है ना, ये भी कभी कभी जरूरत हो सकता है, ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट उसके नीचे आपका है, ये आपका ये दो वेरिएबल, ऊपर तब तक पढ़े थे हम लोग, दो वेरिएबल है ए और बी, दो वेरिएबल, यहाँ पर देखिए तीन वेरिएबल होगा, एक हो गया एक्स, एक हो गया ए, एक हो गया बी, तीन वेरिएबल। कलर चेंज करके मैं इंडिकेट कर देता हूँ, देखिए ये है एक्स एक वेरिएबल, ये ए एक वेरिएबल, ये बी एक वेरिएबल। जब तीन वेरिएबल हो तो क्या हो, एक्स प्लस ए अंडर ब्रैकेट और उसके बाद इंटू एक्स प्लस बी हो तो क्या हो, तब ये होगा, है ना। ये तीन वेरिएबल वाले फॉर्मूलाज हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। आप कभी ऐसा कंफ्यूजन मत कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर देखिए, ऊपर में इंडिकेट कर रहा हूं मैं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये वाला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस, यहाँ पर नीचे देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, लग रहा है ऐसा एक ही ऐसा क्या, तो आप क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं करिए वैसा है, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल है, एक्स है, ए है और बी है ना। यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, याद रखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है, याद रखिए। यहाँ पर देखिए ए वेरिएबल बी वेरिएबल, है ना, वेरिएबल को ध्यान दीजिए, है ना। मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूं, देखिए ये देखिए यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, है ना। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लग रहा है ना ऐसा ही। तो आप भूल से भी कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत सोचिए, क्योंकि ये तीन वेरिएबल है, एक्स ए और बी, है ना। ये बिल्कुल ही अलग है, ऊपर वाला ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। आते हैं, ठीक है, तो ये देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल टू दी मल्टीप्लाइड एक्स है यहाँ पर, है ना। इस एक्स को आप यहां भी लिख सकते हैं, है ना, इसको भी आप यहां भी लिख सकते हैं,
ये कॉमन है इस ब्रैकेट में, है ना, प्लस ए बी, ठीक है। उसी तरह एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। बस उसी तरह है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, तीन वेरिएबल का। और एक सवाल आता है और एक फॉर्मूला आता है, देखिए ये आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, देखिए फॉर्मूला ये वाला क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में ये वाला बिल्कुल लिखा हुआ है, इस पर मैथमेटिक्स में भी है 2.5 में आएगा, है ना। इसके अलावा मैंने बाकी ये तीन लिख दिया ताकि माइनस कंडीशन में, प्लस कंडीशन में और सब कंडीशन में क्या क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला भी जो फॉर्मूला है ये भी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये सभी तीन वेरिएबल के हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होगा तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यहां तक आएगा। और इस फॉर्मूला में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ब्रैकेट घेर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट का इक्वल्स टू ये वाला है, देखिए ये वाला पार्ट ये वाला है ना। तो आपका यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस तरह में यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि इसको आप इसके जगह मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बिग ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसलिए बिल्कुल लिख दिया, इस फॉर्मूला को बिल्कुल बढ़िया से देख लें, है ना, 19 20 ये तो 20 फॉर्मूलाज मैंने इसमें बताए। फॉर्मूलाज और भी बहुत सारे हैं जो बिल्कुल काम में रेगुलर यूज में नहीं आने वाले हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं होंगे, तो यदि आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल याद कर लें, लेकिन नहीं तो इतने ही काम में आने वाले हैं। यदि जितना मैंने पढ़ा है 20 फार्मूलाज, यदि 20 फार्मूलाज यदि आपके जवान पर हो तो आपको अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना करके खत्म करते हैं, शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5, है ना। उसके बाद ये पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।